नादरीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। और अब ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस नारे से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। मियां साहब को भी इलेक्शन लड़वाया गया आज़ाद कश्मीर में और इन्हें हुकूमत बनाकर दी गई, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकआउट कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी बाइकआउट किया। 10-15% वोट पड़ा। कश्मीरियों ने बिल्कुल इररेलेवेंट साबित किया अपने आप को इस इलेक्शन में। फिर जाली वोट शोट डाल के मियां साहब को सीटें दिलवा दी गई। अब मियां साहब ने वहां पे जो बंदे उनके मुंतखब करवाए गए थे, उनमें से एक बंदे को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब करना था। लेकिन वजीर आजम ने एक हारे हुए शख्स को, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, जो अपना इलेक्शन हार गया था, इस शख्स को मुंतखब किया है। क्योंकि कोई 7-8 महीने पहले से ही ना इसके बारे में बातें चल रही हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये इशारे दिए गए। बहुत सारे लोग इसका नाम ले भी रहे थे। कई लोग इसे पहले ही मुबारकबादें दे रहे थे कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, आप तो हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के और आप ही को बनाया जाएगा। तो इसके बारे में पहले से ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको वजीर आजम बनाना, लेकिन ये मुस्तरद हो गया था। फिर मियां साहब इसको टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर, यानी मखसूस नशिस्त के ऊपर लेकर आए। अवाम ने इसको वोट नहीं डाला। अवाम इसको मेंबर असम्बली भी नहीं देखना चाहती। अवाम ने इसको एमएलए का वोट भी नहीं डाला। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इसको मखसूस नशिस्त पर लाकर अवाम की उम्मीदों के बरक्स इसको वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर लिया। जनाब,